कितना नट क्रंची हुआ है वो आपको कलर से ही भरोसा रखना पड़ेगा। जितना घी आप डालोगे उतना ज़्यादा ये मसाला तेज़ होगा। चटपटा फ्लेवर आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिवाली से एक दिन पहले मैं बनाता कम हूँ और खाता ज़्यादा हूँ ये। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम कुकिंग बाजी। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिविटीज़। और आज हम लोग वो चीज़ बना रहे हैं, जब गेस्ट वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह घर पे आते हैं ना, तो उनको क्या सर्व करते हैं, रोस्टेड काजू बादाम। जो बाज़ार से आप लेके आते हो इतने महंगे, आज घर पे बनाएंगे बाज़ार से बेटर और कम रेट में और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से, इजी तरीके से। लेट्स बिगिन। दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज़्यादा बनाओ। हैप्पी दिवाली। तो ये रोस्टेड काजू और बादाम मैं आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगा। एक तो पैन पे, और अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उस तरीके से जिससे मैं पर्सनली हर साल दिवाली पे बनाता हूँ। थोड़ा सा मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी का ले लिया है एक पैन में, जिसको मैं ऐसे टॉस कर सकूँ, या फिर आपके पास अगर कुछ ऐसा है जस्ट उसको अच्छे से सेकने के लिए। गैस मीडियम पे रखनी है और साथ ही में मैं अपने एक कटोरी बादाम डाल रहा हूँ। अब ये बादाम का जो टुकड़ा है मैं एकदम बड़े वाला ले रहा हूँ। कोशिश करना अगर आपको अच्छा खासा बड़ा बादाम मिल जाए। और काजू पे जब आएंगे तो काजू भी बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि आप किसी को सर्व कर रहे हो उसको ना प्रॉपर, फिर वो मतलब कोटिंग भी अच्छे से होगी और उसको चीज़ भी बढ़िया मिलेगी। आप इतनी मेहनत करो और फिर बादाम भी अगर छोटा छोटा सा हो, मज़ा नहीं आएगा। बस हम लोगों को इतना घी डालना है कि बादाम अच्छे से टॉस हो जाए। अब मैं इसको लो गैस पे छोड़ देता हूँ और ये धीरे 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 करारा होते रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा बादाम अच्छे से करारा हो चुका है? थोड़ा सा कलर ना इसका चेंज होने लग जाएगा, डार्किश कलर में होने जाएगा। ये 10 मिनट के अंदर आपके ये रोस्टेड नट्स बन के रेडी हो जाएंगे। अच्छा, जितने बादाम और काजू रोस्ट होते हैं ना, साथ में आपको एक और चीज़ करनी है। एक कोई भी जिसके अंदर आप इनको डालने वाले हो उसको आपने अच्छे से धोना है, गर्म पानी में डाल के उसको बढ़िया से स्टेरलाइज करना है और उसके बाद उसको सूखने रखना है। एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। एक और प्रो टिप, बादाम जब भी रोस्ट कर रहे हो उसके अंदर घी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसमें फिर अच्छे से मसाले चिपकेंगे। काजू में आप कम घी में भी बना सकते हो। अब ये जो काजू है, मिनिमल घी में इसको रोस्ट करते हैं और इसको हेल्दियर रोस्टेड स्नैक्स का वर्जन आपको दिखाते हैं। एक कटोरी काजू है, एयर फ्रायर मैंने खोला। काजू मेरे को बताना था कौन सा लेना है। देखो, मोटा दाना W240 अगर मार्केट में बोलोगे तो रीज़नेबल प्राइस भी होगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। और काजू भी आपको दाना ऐसा मिलेगा जिसमें आप इतनी मेहनत एफर्ट कर रहे हो तो आपके वो उभर के आएंगे। और काजू लोगे तो एक बस ये ध्यान रखना कि काजू का टुकड़ा ना हो, वो क्या है किसी को सर्व करते हो अच्छा नहीं लगता। एयर फ्रायर अगर आपके पास है तो 1 2 3 मिनट 180 डिग्री और छोड़ देंगे इसको। अब ये दोनों जो काजू और बादाम है, कैसे पता चलेगा ये हो गया काजू? तो सुनहरा रंग आ जाएगा उसके ऊपर, एक गोल्डनिश सा कलर आ जाएगा और बादाम हल्का हल्का सा क्रैक होने लग जाएगा, जैसे अभी ये आवाज़ आ रही है। और बादाम हल्का डार्किश ब्राउनिश कलर में आ जाएगा। बट एकदम गरम गरम आप उसको खाओगे तो आपको वो इतना क्रिस्पी नहीं लगेगा। ठंडा होने देने की वेट करनी है। इवन जो ये ग्लासेस में भी डालोगे एकदम ठंडा होगा तभी आप लिड क्लोज करोगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। आज कमेंट्स में लिखना हैप्पी दिवाली, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब टू कुकिंग बाजी। इजी रेसिपीज़ लेके आते हैं, डिफ़िकल्ट को भी इजी बना देते हैं, बहुत बढ़िया अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। अब जैसे ही इसका टाइमर होने लगा हो ना, इसको निकालना है और इसकी पलटी मारनी है ताकि चारों साइड से टॉस हो जाए। अभी तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप हम लोग इसको थोड़ा सा और डालेंगे। एंड मैं कैसे पसंद करता हूँ, 3 मिनट हम लोग और करेंगे और इस टाइम पे इसका अब मैं टेम्परेचर कर दूंगा 200। आप 180 पे कर सकते हो, फिर 5 मिनट कर दो। एक चीज़ का ध्यान रखना है, काजू और बादाम को कभी भी एक साथ नहीं करना, क्योंकि बादाम को अलग टाइम लगता है, काजू को अलग टाइम लगता है पकने में। मेरे हिसाब से जितना मुझे चाहिए उतना ये बादाम रोस्ट हो चुका है। इसके अंदर अभी घी भी है। चलो आ जाओ, इसका मसाला बनाते हैं। काजू को टाइम लगेगा, पहले मैंने सोचा था दोनों का एक साथ बना लूँगा, दोनों का अलग अलग मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमारे बादाम या काजू हैं, दोनों के दोनों को एक कंटेनर में निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे आप इनको एक सेम कंटेनर में भी डाल सकते हो अगर आपको वो मिक्स नट्स रखने हैं। मेरे को अलग अलग रखने हैं तो मैं अलग अलग डालूँगा। अब ये जो घी है ना, जितना घी आप डालोगे उतना ज़्यादा ये मसाला तेज़ होगा। ये आगे मेरे बादाम,
मैं ये चेक कर लेता हूँ इसके अंदर टॉसिंग हो जाएगी। अगर टॉसिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी तो मैं एक छोटा सा ये मिक्सिंग वाला ले लूँगा। सबसे पहले इसमें डालूँगा मैं नमक, करीबन 1 छोटा चम्मच। हमें चाहिए इवन कोटिंग हो बादाम के साथ में। एक बार ये बादाम थोड़े से निकाल लूँगा ना, तब आपको दिखेगा कि ये नमक जो है घी के साथ मर्ज हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। इस पॉइंट पे आप मसाला टेस्ट कर सकते हो, पर क्रंची को आपको कलर से भरोसा रखना पड़ेगा कि कौन सा कलर कितना क्रंची हुआ है, कि मतलब कितना नट क्रंची हुआ है, वो आपको कलर से ही भरोसा रखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट वर्जन बन गया सॉल्टेड बादाम। कितनी ईजीली बना लिया हम लोगों ने। अब मैं बादाम के 2 वर्जन रखूँगा और काजू के 2 वर्जन आपको दिखाऊँगा। टोटल आपको 3 वैरायटी दिखाऊँगा। आपको जैसे बनाने का मन करे आप वैसे बना लीजिए। अब ये जो बचे हुए बादाम हैं, इसी के अंदर मैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डाल दूँगा। अब ये मसाले आपके ऊपर है, आपको तेज़ पसंद है तो आप आधा चम्मच डालो, आपको कम तेज़ पसंद है तो आप कम डालो, आप एक चौथाई चम्मच डालो। और बादाम में काजू से ज़्यादा मसाले डालना, क्योंकि बादाम में मसाले चिपकते थोड़े से दिक्कत से हैं, तो इसलिए बादाम में घी भी ज़्यादा जाएगा। अब ये देख रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा था कि मसाला जो है आपको ज़्यादा डालना है। आधे से ज़्यादा मसाला घी के साथ ही रह जाता है, वो आपको कभी आता ही नहीं है बादाम में। मैं बस एक पीस का टेस्ट चेक करूँगा। एकदम परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ये बन गए मेरे फेवरेट सॉल्ट एंड पेपर वाले बादाम। लो जी, काजू भी हमारे अच्छे खासे रोस्ट हो चुके हैं। अब काजू को भी निकाल लेता हूँ। यही अगर आप इसको 180 डिग्री पे करोगे तो काजू को 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, मैं ये आपको ना 1 कप के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। बादाम हमारे हो गए, अब साथ में काजू को भी ट्रीट कर लेते हैं। काजू को बनाते टाइम में ना मैंने 1 बूंद भी घी का नहीं डाला, तो मैं बहुत हल्का सा आधा छोटा चम्मच जो है घी ब्रश कर रहा हूँ काजू में, ताकि मसाला चिपक जाए। अब काजू में मसाला इजीली चिपक जाता है, तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। काजू में मैं डालूँगा 3 चौथाई छोटा चम्मच नमक 1 कटोरी काजू में। अब ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, नमक तो वैसे ही स्वाद अनुसार है, और यहाँ पे सारे मसाले भी स्वाद अनुसार है। जितना घी डालोगे उतने ज़्यादा मसाले चिपकेंगे, उतना तेज़ मसाला होगा। घी कम होगा तो आप चाहे 1.5 चम्मच भी डाल लो, वो सारा नीचे सेटल हो जाएगा, आपको मसाले कम ही लगेंगे। तो ये आपके ऊपर है। इस पॉइंट पे आप अच्छे से टेस्ट कर सकते हो। देख रहे हो काजू कितने अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। टेस्ट चेक करते हैं। एब्सोल्युटली परफेक्ट, मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी बने, बहुत टेस्टी। मतलब आधे छोटे चम्मच घी के साथ में मैंने बना दिए हैं सॉल्टेड काजू, जो मार्केट में मिलते हैं। एक तो इतने महंगे, और क्या करना था, 5 मिनट का काम था। और मार्केट वाले तो इतने फ्राइड और इतने वो भी होते हैं तेल में लिबड़े हुए। ये आपने घर में घी में बना दिया है। और ये वाला जो घी है ना, ये भी घर का शुद्ध घी है, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। बहुत अच्छे से मम्मा ने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे बनाना है इसको। घर के शुद्ध घी के साथ में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ में, फटाफट बन के रेडी। और कितना एक्स्ट्रा लगा होगा, मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। जो काजू का प्राइस है उसमें बस थोड़े से पैसे और जोड़ लो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस दे रहे हो। अब फाइनली बनाते हैं एक मसाला वाला पेयर, जिसके अंदर मैं डालूँगा 1 चौथाई छोटा चम्मच ब्लैक पेपर। ये है आमचूर पाउडर, जो मैं डाल रहा हूँ 1 चौथाई छोटा चम्मच। 1 चौथाई छोटा चम्मच डाल रहा हूँ मैं मिर्च। ये अब बन गया हमारा मसाला काजू। आप ऐसे ही मसाला बादाम बना सकते, ऐसे ही आप मसाला अखरोट बना सकते हो, मसाला मखाने बना सकते हो, ब्लैक एंड पेपर। मतलब फ्लेवरिंग्स भी मैंने आपको अलग अलग दिखा दी, और मैंने आपको अलग अलग दिखा दिए हैं नट्स भी कैसे रोस्ट करने हैं। मखाने को रोस्ट करोगे एयर फ्रायर में, थोड़ा देख के रोस्ट करना, क्यों सारा उड़ने लग जाता है। मखाने तो वैसे ही पैन में रोस्ट हो जाते हैं अच्छे से। लो, ये हमारे मसाला काजू बन के रेडी है। अगेन अब मैं इसमें थोड़ा, मेरे को मसाला तेज़ करना है, तो मैं इसके अंदर घी ज़्यादा डाल दूंगा। तो ये सारा मसाला जैसे चिपका हुआ है ना, जैसे इसमें, इसके अंदर जैसे घी तेज़ है तो इसके अंदर देखो चिपक रहा है मसाला। और इसके अंदर
अगर मैं घी और डाल दूंगा तो ये और मसाला चिपकेगा। दिवाली पे ना, दिवाली से एक दिन पहले मैं बनाता कम हूँ और खाता जाता हूँ ये। यम्मी। इतने से इसके अंदर भी देखो सारा मसाला इस पे चिपक गया, तो मसाला आपने ज़्यादा डालना है। और इस स्टेज पे आप मसाला टेस्ट कर सकते हो। नट्स एक बार ठंडे होंगे तो क्रिस्पीनेस भी चेक हो जाएगी, बट नट्स का आपको अंदाज़ा रखना पड़ेगा कलर से, क्योंकि एक बार ठंडे हो गए उसके बाद दोबारा गर्म करोगे तो वो फील नहीं आएगी। ओके जी, टाइम टू टेस्ट काजू। क्या चटपटा फ्लेवर आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। दिवाली पे गेस्ट के आने से पहले आधा डिब्बा कौन ख़त्म करता है? आप भी बनाओगे तो आप भी यही करोगे। दिल से बनाओ, सबको खिलाओ, इसलिए ज़्यादा बनाओ। और ये ध्यान रखना, जो जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई है ना कि कौन से नट के लिए कितना मसाला कैसे रहेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन घी। और घर पे देसी घी कैसे बनाना है उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखना।